हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी बताना। अर्थमेटिक में मैंने परसेंटेज शुरू किया था, ठीक है। और परसेंटेज में अभी तक मैंने क्या करा दिया था? परसेंटेज में मेरे पिछले क्लास में मैंने कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा था, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा था, ठीक है। किसकी सहायता से? जो हमारा बेसिक कन्वर्जन होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, उस बेसिक कन्वर्जन की सहायता से कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखा था, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, आज मैं क्या करूंगा? आज मैं मेरे भाई मैं उल्टा काम करूंगा, ठीक है। जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होगा उसको आज मैं फ्रैक्शन में बदलना सीखूंगा, ठीक है। उसको फ्रैक्शन में बदलना सीखूंगा वही बेसिक कन्वर्जन की सहायता से। जो मैंने बेसिक कन्वर्जन पढ़ा है परसेंटेज टू फ्रैक्शन का या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज का, उसकी सहायता से मेरे भाई मैं आज ये कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना सीखूंगा, ठीक है। पीछे जो एग्जांपल लगा हुआ है बोर्ड पे वो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज का है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है मेरे भाई। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना मेरे भाई। तुमको क्या करना है? सारे डाटा को बताना। ये जितना भी एग्जांपल बोर्ड पे लगा हुआ है तुमको क्या करना है मेरे भाई बताना। तुमको इन सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। इन सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। किसकी सहायता से मेरे भाई? जो मैं बेसिक कन्वर्जन पढ़ा हूं, बेसिक परसेंटेज या बेसिक जो हमारा फ्रैक्शन था उसकी सहायता से, बेसिक कन्वर्जन की सहायता से, ठीक है मेरे भाई। बेसिक कन्वर्जन की सहायता से ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से देखते हैं क्या क्या हमारा क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। चलो ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 17.5%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 17.5%। देखो मेरे भाई, 17.5% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, नहीं 17.5% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू बिल्कुल भी नहीं जानता हूं। तो मैं इसको क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा। मैं ऐसे टुकड़ा में ब्रेक करूंगा जिसका मैं परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो 17.5% को तुम क्या लिख सकता है? 17.5 में आता है 2.5, तो मेरे भाई मैं इसको 2.5% और प्लस का 15% लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया। इसको मैं ब्रेक करके लिख लिया, 17.5% को मैं ब्रेक करके लिख लिया 2.5% प्लस का 15%। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूं। 2.5% क्या होता है मेरे भाई? 1/40 होता है, 1/40। क्योंकि मैं 15% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, 15% का जो बेसिक हमारा फ्रैक्शन या परसेंटेज वैल्यू है, बेसिक कन्वर्जन, वो नहीं जानता हूं मैं। तो जिसका नहीं जानता हूं सीधा सीधा उसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाल लेगा? 15% है तो 15/100 कर लेगा, 5 से काट लेगा तो 5 3 15, 5 20 100, तो 3/20 हो जाएगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया? 3/20 हो गया, 3/20, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आ गया। बस दोनों के बीच में क्या करना है? प्लस का साइन लगा देना, दोनों को आपस में जोड़ लेना है, तो जोड़ेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहाँ 40 है, यहाँ 20 है, हमको एलसीएम लगाना होता है, तो मैं ऐसा करता हूं यहाँ भी 40 बना लेता हूं। तो 2 से मैं ऊपर नीचे गुना करके दोनों तरफ 40 बना लिया, ठीक है। तो अब एलसीएम लेने में हमको सही रहेगा। तुम बताओ मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बन जाएगा बताना। 40 यहां भी हो गया, 40 यहां भी हो गया, तो एलसीएम बन जाएगा 40, तो 1 और प्लस का 6, 3 दूना 6, 7/40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो 17.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? 7/40 बन जाएगा, 7/40। हमारी बात समझ गया मेरे भाई। ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका एक और तरीका है, मैं बताता हूं। इसका एक और तरीका है, उससे भी ये इजी वे में निकल जाएगा। जैसे मेरे भाई ये 17.5% है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 17.5% है, 17.5%। 17.5% को छोड़ो, परसेंटेज को देखो ही नहीं, तुम देखो 175% है, ये 175% है। तो मेरे भाई कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन है, 175 में घुसा होता है 25, ये 25 का मल्टीपल है। तो कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन है जो मेरे भाई 25% देता है? 25% का मल्टीपल होता है, बताओ मेरे भाई। देखो ध्यान से, तुमको नहीं पता चलेगा। जैसे मेरे भाई 1/40 जो होता है ना, 1/40 होता है, वो हमारा बेसिक कन्वर्जन होता है 1/40। तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है 2.5%। यानी मेरे भाई 1/40 का जो है ना, 1/40 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 2.5%। अगर मैं दशमलव नहीं देखता हूं तो उसको मैं 25% बोलूंगा। तो
तो मेरे भाई यहाँ जो हमारा डाटा है वो 25%, 25 का ही मल्टीपल, ये 25 का ही मल्टीपल है, 25 का ही मल्टीपल है हमारा डाटा। हमारा बात समझ गया? तो मैं इसको देखते ही पकड़ लिया कि ये जो हमारा डाटा है परसेंटेज वाला, ये 25 का मल्टीपल है, और एक ही हमारा बेसिक कन्वर्जन है जो 25 का मल्टीपल देता है, वो है 1/40। 25% बोलो, इसको मैं दशमलव छोड़ देता हूं, तो 1/40 को मैं 25% बोलूंगा, 25%। ठीक है मेरे भाई? तो एक ही हमारा बेसिक कन्वर्जन ऐसा होता है 1/40 जो 25 का मल्टीपल होता है, इसका परसेंटेज वैल्यू 25 का मल्टीपल होता है। तो मेरे भाई मैं इसी के सहायता से इसको तोड़ लूंगा, इसी की सहायता से मैं इसको तोड़ लूंगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, 1/40 का वैल्यू कितना होता है? 2.5% होता है, 2.5% होता है मेरे भाई। हमको 17.5% का वैल्यू चाहिए, 17.5% का वैल्यू चाहिए, मतलब 175 के, है ना, दशमलव अगर देखेगा नहीं तो हमको 175 चाहिए, 175। तो 25 यहां पर रही है, 7 से गुना कर देगा तो आ तो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं 7 से गुना कर देता हूं, दोनों तरफ अगर मैं 7 से गुना कर देता हूं, तो इधर क्या बनेगा बताना मेरे भाई? 7/40 हो जाएगा, 7/40, और 25 गुना 7 कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा, 175। दशमलव के बाद एक डिजिट है तो पीछे से दशमलव के बाद एक डिजिट गिरा दो, तो मेरे भाई 7/40 का ही फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 17.5% होता है, या 17.5% का ही फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 7/40 होता है। ठीक ठीक है मेरे भाई। 25 के मल्टीपल में अगर रहेगा, 25 के मल्टीपल में अगर रहेगा परसेंटेज वाला डाटा, अगर 25 के मल्टीपल में रहेगा, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं 1/40 का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, 1/40 बराबर 2.5%, उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये सेकंड क्वेश्चन को देखना क्या कहना चाह रहा है। 164% का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा मेरे भाई? मैं 164% का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता, तो मैं इसको कहना, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, मैं इसको तोड़ूंगा। ठीक है, मैं इसको तोड़ ताड़ के 164% को लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट मैं 164% का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। कैसे ब्रेक करना है? 164% को ब्रेक करना है, तो मैं ऐसे लिखता हूं 100%, 100% प्लस का 50%, प्लस का 50%, और बच गया कितना मेरे भाई? 100 प्लस 50 150 हो गया, तो बच गया 14%। 14% बच गया, 150 तो सेटल हो गया ना, 14% बच गया, तो ये हो गया मेरे भाई 14%। 14%। ठीक है मेरे भाई? ठीक है, चलो अब मेरे भाई मैं इसका है ना फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, और 14% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं। तो जिसका भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता है उसको परसेंट को बटा में 100 लगा कर निकाल लो, तो 2 से 14, 2 से 50 मरतबे चला जाएगा, यानी ये 7/50 हो जाएगा। फाइनली ये 7/50 हो जाएगा, ये 7/50 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? फाइनली हमको क्या करना है? जोड़ लगाना है, जोड़, बस बटा पर का जोड़ लगा देना, हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे बताना? ये 2 है, 50 है, तो 50 ही एलसीएम बनेगा। 50 का एलसीएम बनेगा तो 50 की गुना 1 में होगा, तो ये 50 हो जाएगा, प्लस प्लस मेरे भाई यहाँ पे 25 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा, 7 यहाँ पे 7 बन जाएगा, 7। तो फाइनली कितना बनेगा? 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 75, और 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82/50। 82/50 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 82 को 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? 50 20 70 75, 75 और 7 कितना हो जाएगा? 82/50 हो जाएगा। ये 82/50 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 41/25 हो जाएगा, 41/25 हो जाएगा। फाइनली ये कितना बन गया? 41/25 हो गया। ठीक है मेरे भाई? तुम इसको ऐसे भी कर सकता है, ठीक है, या तुम इसको ब्रेक नहीं करना चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था 164%। 164% का मतलब बटा में 100 होता है, ऐसे भी कर सकता है। ठीक है, ये 4 से चला जाएगा 25 मरतबे, ये 4 से चला जाएगा 41 मरतबे, तो डायरेक्ट आ जाएगा 41/25, डायरेक्ट आ जाएगा 41/25। तुम नहीं भी ब्रेक करेगा तब भी डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरीका से मैं तुमको बता दिया। चलो मेरे भाई आगे बताना, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा बताना मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो हमारा डाटा दे रखा है परसेंटेज वाला, इसके नीचे ये तो पूर्णांक वाला फॉर्म है और नीचे में 8 है, नीचे में 8 है। ठीक है मेरे भाई, नीचे में 8 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे में 8 है। तुम हमको इतना बताओ, कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन है, कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन है जिसका परसेंटेज वैल्यू में नीचे 8 आता है। बताओ मेरे भाई, है कोई ऐसा बेसिक कन्वर्जन जिसका परसेंटेज वैल्यू में नीचे 8 आता है। जैसे मेरे भाई हमारा जो बेसिक कन्वर्जन है, जो हमारा पूर्णांक वाला फॉर्म देता है, वो क्या होता है बताना मेरे भाई, कौन कौन होता है ध्यान से सुनना, कौन कौन होता है ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक होता है 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 33.1%, 33.1%। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद अगला आता है 1/6, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मेरे भाई 16.66% या 16.2/3%, 16.2/3%।
इसके बाद आता है 1/7। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई? ये होता है 14.28% या 14.28% होता है, या नहीं तो मेरे भाई 14.2/7% होता है। 14.2/7% होता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताना मेरे भाई 1/8 होता है। 1/8 तो 12.5% होता है। 1/9 होता है 1/9। 1/9 क्या होता है बताना मेरे भाई? 11.11% होता है, या मेरे भाई 11.1/9% होता है। 11.1/9% होता है। ठीक है। इसके बाद आता है 1/11। 1/11 क्या होता है? 9.09% या 9.1/11% होता है। 9.1/11% आता है। ठीक है। इसके बाद आता है मेरे भाई 1/14। 1/14 क्या होता है मेरे भाई बताना? ये होता है 7.1/7%। ठीक है। जो पूर्णांक वाला डाटा है हमारा परसेंटेज में, जो पूर्णांक वाला डाटा है उसको मैं लिख रहा हूं 1/14। इसके बाद क्या आता है मेरे भाई? 1/15 आता है। 1/15 1/15 क्या होता है? 6.2/3% होता है। 1/16 आता है 1/16। 1/16 क्या होता है मेरे भाई? 6.1/4% होता है। ठीक है। इसके बाद आता है 1/24। 1/24 आता है। 1/24 1/24 क्या होता है बताना मेरे भाई? 1/24 क्या होता है? 1/24 क्या होता है? 4.16 या 4.1/6%। 4.1/6% होता है। ठीक है मेरे भाई, 4.1/6% होता है। इसके बाद एक डाटा था 1/30। 1/30 क्या होता है मेरे भाई? 3.33% या 3.1/3% आता है। ठीक है। तो मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि कौन सा ऐसा हमारा बेसिक कन्वर्जन परसेंटेज है, कौन सा ऐसा हमारा बेसिक कन्वर्जन है जिसके पूर्णांक वाला वैल्यू में नीचे 8 आता है? तो है कोई ऐसा मेरे भाई? ये वाला जो परसेंटेज वैल्यू इसके नीचे में 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 7 है, यहां 9 आ रहा है 9, यहां 11 आ रहा है 11, यहां 7 आ रहा है 7, यहां 3 आ रहा है 3, यहां 4 आ रहा है 4, यहां 6 आ रहा है 6, यहां 3 आ रहा है 3। तो मेरे भाई कोई सा भी ऐसा बेसिक कन्वर्जन नहीं है, कोई सा भी ऐसा बेसिक कन्वर्जन नहीं है, ठीक है मेरे भाई, जिसके नीचे में 8 आता हो, जिसके नीचे में 8 आता हो। अगर आता होता तो मैं इसको उसके टुकड़ा में ब्रेक कर देता। ठीक है, अगर नीचे में 8 आता होता तो मैं इसको ब्रेक कर देता उस बेसिक कन्वर्जन के फॉर्म में। लेकिन किसी भी हमारा बेसिक कन्वर्जन ऐसा है ही नहीं जिसके नीचे में 8 आता है। ठीक है, किसी के नीचे में 8 नहीं आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में? डायरेक्ट हमको पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा और पूर्णांक तोड़ने के बाद उसका परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट पूर्णांक तोड़ो मेरे भाई, इसका डायरेक्ट पूर्णांक तोड़ो। तो पूर्णांक तोड़ेगा तो कितना होगा? 15 × 120 5 कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ये फाइनल हो जाएगा 125 बटा का 8। 15 × 120 5 125 बटा का 8 हो जाएगा। बताओ मेरे भाई, परसेंटेज बताने जाएगा तो डबल जीरो बढ़ा लेगा, डबल जीरो। ठीक है मेरे भाई, डबल जीरो लगा लेगा। अब बताओ यहां से इसको काट कूट करेंगे तो क्या बनेगा? यहां से अगर मैं इसको काट कूट करूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई? ये 25 से चला जाएगा 5 मरतबे, और 25 से चला जाएगा ये 25 × 75, 5 50 हो जाएगा, 25 × 50 हो जाएगा, यानी 5 बटा का 32 हो जाएगा। इसका आंसर फाइनली क्या बन जाएगा मेरे भाई? 5 बटा का 32 बन जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा? 5 बटा का 32 बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका आंसर 5 बटा का 32 बन जाएगा। ठीक है, तो 15.5/8 का जो परसेंटेज वैल्यू बनेगा वो 5 बटा का 32 बन जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है, क्या होगा? अब 35.5/7% है, तो तुम बताओ मेरे भाई कौन सा ऐसा परसेंटेज है, कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन हमारा है, कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन परसेंटेज है जिसके बटा में 7 आता हो 7, जिसके बटा में 7 आता हो 7। तो एक तो मेरे भाई ये है, एक तो मेरे भाई ये है, और दूसरा कौन है मेरे भाई? ये है जिसके नीचे में 7 आता है, जिसके नीचे में 7 आता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। एक तो हमारा 1/7 हो गया 14.2/7%। एक तो होता है मेरे भाई 1/7 बराबर 1/7 बराबर 1/7 बराबर 14.2/7%। एक तो ये होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई 14.2/7 है, यहाँ पे 35.5/7 है। ठीक है, 35.5/7 है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं 14.2/7 में कुछ गुना होना करूंगा तो क्या मैं 35.5/7 पे पहुंच जाऊंगा? क्या मैं पहुंच जाऊंगा? बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं 2 से गुना करूंगा, 2 से, दोनों तरफ अगर 2 से गुना करता हूं तो 14 दूना 28, ये 14 दूना 28, और ये 2 दूना 4 बटा का 7 पर ही पहुंचता हूं। 28.4/7 पे ही पहुंचूंगा। अगर मेरे भाई मैं इसमें 3 से गुना करता हूं, दोनों तरफ 3 से गुना करता हूं, दोनों तरफ अगर मैं 3 से गुना करता हूं, दोनों तरफ 3 से गुना करता हूं, दोनों तरफ 3 से, तो इधर कितना मैं पहुंच जाऊंगा? 14 × 42, 42 प्लस का, और ये हो जाएगा 3 दूना 6/7, यानी 42.6/7 पे पहुंच जाऊंगा। 42.6/7 पे पहुंच जाऊंगा। तो ना तो मैं इससे है ना तो मैं इसके नजदीक जा रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, जब मैं इसमें गुना किया 2 से,
तो मैं इस ये वाला जो पूर्णांक है 35.5/7 इससे पीछे रह गया था और 3 से गुना किया तो इससे मैं आगे चला गया। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब इसका मेरे भाई 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14.2/7 उसका मेरे भाई ये 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना है नहीं। ठीक है मेरे, उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ये 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14.2/7% उससे इसका कोई लिंक नहीं है। ठीक है मेरे भाई, उससे इसका लिंक नहीं है तो ये फेल हो गया। तो दूसरा कन्वर्जन देखो जिसके बटा में 7 आता हो, दूसरा कन्वर्जन देखो जिसके बटा में 7 आता हो, तो ये आया मेरे भाई, ये बटा वाला 7 ये है 1/14 1/14 है मेरे भाई, 1/14 1/14 1/14 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 7.1/7% होता है, 7.1/7% होता है। ठीक है मेरे भाई, तुम अगर गौर से देखेगा तो मेरे भाई इसमें अगर मैं 5 से गुना करूंगा, इसमें अगर मैं 5 से गुना करूंगा 7.1/7 को 5 से गुना करूंगा तो सीधा सीधा पहुंच जाऊंगा मैं 35.5/7 पे, सीधा मैं पहुंच जाऊंगा 35.5/7 में। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, दोनों तरफ 5 से गुना कर देना है, दोनों तरफ 5 से गुना कर देना है, दोनों तरफ 5 से गुना कर देना है। तो 5 से गुना करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, इधर हो जाएगा 5/14, इधर हो जाएगा 5/14 और इसको तुम 5 से गुना करेगा तो कैसे गुना करेगा बताना मेरे भाई। ये 5 की गुना पहले 7 में करेगा तो 35 हो जाएगा, फिर 1/7 गुना 5 करेगा तो 5/7 आएगा। तो पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, सीधा सीधा इसका 5 गुना था, सीधा 7.1/7% का 5 गुना ही था ये 35.5/7%। तो 35.5/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा 5/14 आएगा, 5/14। ठीक है, ऐसे तुम नहीं पकड़ पाएगा तो तुमको इसका पूर्णांक तोड़ना पड़ेगा, फिर बटा में 100 लगाना पड़ेगा, फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम ऐसे पकड़ पा रहा है तो सही है, नहीं तो तुमको तकलीफ होगा कैलकुलेशन में। ठीक है मेरे भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते सीख जाएगा। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला जो हमारा परसेंटेज वैल्यू है वह है 29.1/6, 29.1/6। इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो मेरे भाई बटा में 6 लगा हुआ है, बटा में 6, तो कौन सा ऐसा बेसिक कन्वर्जन है जिसके बटा में 6 लगा हुआ है। तो मेरे भाई ये है 1/24 है, 1/24 है 1/24 मेरे भाई 1/24 है, ध्यान से सुनना। तो 1/24 बराबर क्या होता है बताना, 4.1/6% होता है। ठीक है मेरे भाई, तो बताओ मेरे भाई किससे मैं गुना करूं कि मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, मैं दोनों तरफ किससे गुना करूं कि सीधा सीधा 29.1/6 पे पहुंच जाऊंगा। क्या है कोई ऐसा गुना? अगर मैं 5 से गुना करता हूं, दोनों तरफ 5 से गुना करता हूं दोनों तरफ, तो 5 चौका 20, 20.5/6 पे ही पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जबकि हमको 29.1/6 लाना है, पीछे रह गया मैं। 6 से गुना करूंगा तो 6 24 पूर्णांक, 6 से गुना करूंगा इसमें तो 6 24 25 पे पहुंच जाऊंगा। 7 से गुना करूंगा तो 28 पे पहुंच जाऊंगा, 28.1/6 हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुना करता हूं तो 7 चौक 28, 28.7/6 यानी 29.1/6 पे मैं पहुंच जाता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, दोनों तरफ तुमको किससे गुना करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से। ये 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 4.1/6% होता है, 4.1/6% होता है। ठीक है मेरे भाई, तुम किससे गुना करेगा दोनों तरफ, थोड़ा सा बुद्धि चलाओ, किससे गुना करेगा दोनों तरफ की सीधा सीधा मैं 29.1/6 पे पहुंच जाऊंगा। तो मेरे भाई हमको बताना, मैं अगर इसमें 7 से गुना करता हूं दोनों तरफ, अगर मैं 7 से गुना करता हूं दोनों तरफ, अगर मैं 7 से गुना करता हूं, इधर भी 7 से गुना किया, इधर भी 7 से गुना किया, तो बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा, 7 की गुना इसमें करोगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और प्लस का 7/6 हो जाएगा, प्लस का 1/6 की गुना 7 में करोगे तो 7/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और 7/6 को तुम बदलोगे पूर्णांक में तो इसका पूर्णांक वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.1/6 हो जाएगा। तो 7/6 का पूर्णांक वैल्यू कितना बनेगा, ये 28 प्लस का 28 प्लस का 7/6 का जो पूर्णांक वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 7/6 का पूर्णांक वैल्यू कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 1.1/6 बनेगा, 1.1/6 बनेगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा, बताना मेरे भाई, 28 से 29.1/6 हो जाएगा, 29.1/6% हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, दोनों तरफ 7 से गुना करेगा, 7 से गुना करेगा, 7 से दोनों तरफ गुना करेगा, 7 से गुना करेगा तो डायरेक्ट 29.1/6% मिल जाएगा, 29.1/6%। इसी का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 7/24 आया, 7/24। इतना बात मेरा समझ गया, चलो मेरे भाई
देखो अगर तुम ऐसे नहीं सोच पा रहा है, अगर तुम ऐसे नहीं सोच पा रहा है तो दूसरा भी तरीका है इसका। इसका दूसरा भी तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे 29.1/6 है तो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं। ब्रेक 25% प्लस का 4.1/6%। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? क्या मैं 29.1/6% को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? 25% प्लस 4.1/6%। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? बिल्कुल ब्रेक कर सकता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 1/4 होगा, प्लस 4.1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? 4.1/6% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/24। 1/24 होगा 1/24। ठीक है मेरे भाई, यहां पर एलसीएम लगाएगा तो कितना बनेगा? 4/24 का एलसीएम 24 ही होगा, तो 4 से 24, 6 यहां जाएगा प्लस 1 यहां जाएगा, तो फाइनली 7/24 आ गया। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से ब्रेक करके भी हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ब्रेक करके भी हम परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ब्रेक करके भी हम परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं इजी वे में। चलो मेरे भाई, चलो मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं। चलो मेरे भाई मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, तुम ध्यान रखना किसके नीचे में क्या आता है, किसके नीचे में क्या आता है इसको ध्यान रखना, बस किसके नीचे में क्या आता है इसको ध्यान रखना। चलो मेरे भाई, इस सवाल का जवाब बताओ। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई? इसका जवाब बताओ। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इसका जवाब बताओ क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। 23.33% है, इसको मैं ब्रेक करूंगा। क्यों ब्रेक करूंगा? क्योंकि मैं 23.33% का वैल्यू नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं 23.33% का वैल्यू नहीं जानता हूं, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा। कैसे? हमको एक तरफ में 3.33% दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसका मैं परसेंटेज वैल्यू अच्छी तरीका से जानता हूं, सॉरी जिसका मैं है ना बेसिक वैल्यू अच्छी तरीका से जानता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये 23.33% को मैं ब्रेक करके लिखा 20% प्लस का 3.33%। ठीक है, मैं 3.33% को जानबूझ के ब्रेक करके लिखा। क्यों? क्योंकि मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं, 3.33% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं, इसलिए मैं इसको फॉर्म में लिखा। तो तुम बताओ मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है, 1/5 प्लस 3.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये 1/30 होता है, 1/30। ठीक है मेरे भाई, तो यहां पर बटा पर का जोड़ लगा देना है बस। ठीक है, 5 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, तो 5 30 यहां से जाएगा, 1 ये बन जाएगा, तो फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा? 7/30 बन जाएगा। 7/30 इसका फाइनली फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको तुमको ब्रेक करके तोड़ना है। 78.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको भी ब्रेक करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं इसको भी ब्रेक करूंगा। ठीक है, मैं इसको भी ब्रेक करूंगा। अगर तुम्हारा दिमाग का क्षमता ज्यादा है तो तुम इसको डायरेक्ट भी कर सकता है। कैसे कर सकता है डायरेक्ट? जैसे इसके बटा में 3 आ रहा है, इसके बटा में 3 आ रहा है, तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई? 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 33.1/3% होता है। 33.1/3% होता है। ठीक है मेरे भाई, 33.1/3% होता है। ठीक है, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? जिसके नीचे में 3 आता है, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? ये 16.2/3% होता है। 16.2/3% होता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम इसमें किस चीज से गुना करेगा कि ये बन जाएगा? 33.1/3 में मैं किस चीज से गुना करूं कि डायरेक्ट ये 78.1/3 बन जाए? तो 33 गुना करूंगा तो 66 पे ही अटक जाऊंगा। ठीक है, और 33 ट्राई मारूंगा, इसमें 3 से गुना करूंगा तो 99 पे पहुंच जाऊंगा। तो ये वाला डाटा तो देगा नहीं, ये वाला डाटा तो देगा नहीं ये वैल्यू। ठीक है, मैं 16.2/3 पे देख रहा हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, ठीक है, अगर मैं 16 चौका 64 मारता हूं, 16 चौका 64, 4 को अगर दोनों तरफ से मैं 4 से गुना करता हूं तो 16 चौका 64 चला जाएगा, 64 पे ही अटक जाऊंगा। और 5 से गुना करूंगा मैं दोनों तरफ में तो 80 से ज्यादा बन जाएगा। तो ये वाला वैल्यू भी 78.1/3 नहीं देगा। ये दोनों में से कोई सा भी वैल्यू में दोनों तरफ से गुना करने पे 78.1/3% नहीं देगा। तो बताओ मेरे भाई हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसको ब्रेक ही करना पड़ेगा। लेकिन कैसे ब्रेक करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 78.1/3% है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ब्रेक करके 75% और प्लस का 3.1/3%। 3.1/3% मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं। अरे बताओ ना, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकता हूं? क्यों मैं ऐसे ब्रेक किया? क्योंकि मैं 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं, इसलिए मैं जानबूझ के इसको एक तरफ में 3.1/3% रखा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई अब ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ध्यान से, तुम बताओ मेरे भाई 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? हमको नहीं पता क्या होता, लेकिन बटा में 100 लगाकर दिमाग में कैलकुलेशन करके लिखो ना। 75 बटा का 100 तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 3/4 होगा, 3/4 और प्लस का 3.1/3% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। क्या होता है बताना? 1/30 होता है, 1/30, 1/30 होता है, 1/30। अब हमको क्या करना है बताना मेरे भाई? हमको बस एलसीएम लगाना है, एलसीएम लगाना है। 4 30 का एलसीएम कितना होगा बताना?
4 30 का एलसीएम कितना होगा 60 हो जाएगा 60। 4 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा 60। अरे बताओ ना। तो मेरे भाई 4 से 15 मतलब ये चला गया, 15 3 45 ऊपर में बन जाएगा यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये 30 गुना 60 2 हो जाएगा। तो फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, ये 47 बटा का 60 आ गया, 47 बटा का 60 आ गया। ठीक है मेरे भाई, 78.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो 47 बटा का 60 आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन बताओ, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। 46.66% है। ठीक है मेरे भाई, मैं इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, 46.66% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, ऐसे टुकड़ा में ब्रेक करूंगा जिसका मैं परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। तो तुम बता मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 40% को एक तरफ कर दिया और 40% को एक तरफ कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा 6.66%, 6.66%। बताओ मेरे भाई, मैं 6.66% का 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/15 होता है, 1/15। अरे काय नहीं समझ रहा है। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं इजी वे में निकाल लूंगा 40/100 करके। तो तुम बताओ मेरे भाई 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 40/100 यानी 2/5 हो जाएगा, 2/5। और 40/100 करो ना, 20 से कट जाएगा, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 2/5 हो जाएगा, 2/5। और प्लस का 6.66% का 6.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/15 होता है, 1/15, 1/15 होता है। तो फाइनली तुमको क्या करना है, एलसीएम तो लगाना है। 5 15 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 15 हो जाएगा, 15। तो 5 3 15, 3 दूना 6 यहां से हो गया और ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा, 7/15। ठीक है मेरे भाई, 46.66% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा, 7/15। ठीक है मेरे भाई, चलो इसका देखो 82.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा, 82.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको ऐसे ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, तुमको जैसे ब्रेक करना है वैसे ब्रेक कर लो। 80% प्लस का 2.5%, क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। 82.5% को क्या मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, 80% प्लस का 2.5%। अब बताओ मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन वैल्यू तो कोई भी जीरो में बता देगा, 80/100, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5 हो जाएगा। और 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40 होता है, 1/40। ठीक है मेरे भाई, 1/40 होता है। फटाक से इसका एलसीएम लगाओ, 5 40 का एलसीएम बन जाएगा 40, 5 8 40, 8 चौक 32 यहां पर आ जाएगा और प्लस का ये 1 बन जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये फाइनली 33/40 हो जाएगा। फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 33/40 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो इसके बाद इसको देखना 83.1/3 का 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा ये बताना है। ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनना। 83.1/3% है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ब्रेक करके 80%, 80%, 80% और प्लस का 3.1/3%। क्या मैं इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूं बताना, क्या मैं इसको ऐसा ब्रेक करके लिख सकता हूं बताना मेरे भाई। क्यों मैं ऐसा लिखा, क्योंकि मैं 3.1/3 का परसेंटेज वैल्यू इजी वे में जानता हूं। 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू इजी वे में जानता हूं। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/30। तो मेरे भाई 80% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये 80/100, तो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ये 4/5 हो गया, प्लस प्लस 3.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो ये 1/30 होता है, 1/30। तो फटाक से एलसीएम लगा लो, 5 30 का एलसीएम कितना बनेगा, 30 बनेगा, 30 तो 5 30 24 हो जाएगा, ये 24 प्लस का 1 हो जाएगा, 24 प्लस का 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 25/30 हो जाएगा, ये 25/30 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा 25/30। वापिस इसको खोलेगा तो 50 25 5 30, 5 से काटेगा तो कितना बन जाएगा, ये 5/6 बन जाएगा। 5 से काटेगा तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, 5 से काटेगा तो ये 5/6 बन जाएगा, 50 25 5 30, 5/6 बन जाएगा। तो फाइनली इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5/6 आ गया। तो फटाक से ऐसे ब्रेक करके इसको फटाक से परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लेना है। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई इससे अगला क्वेश्चन देखो, अभी भी बोर्ड पे लगा हुआ है क्वेश्चन बहुत सारा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 237.5% है, 237.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना क्या होगा मेरे भाई। मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, तो मैं इसको टुकड़ा में ब्रेक करूंगा। टुकड़ा में कैसे, ये 237.5 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये 200%, 200% को एक तरफ कर लिया तो बच गया मेरे भाई 37.5%, 37.5%। इसको मैं एक तरफ कर लिया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई 200% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2 हो जाएगा
और सारे 37% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बहुत ही फेमस नंबर होता है ये सारे 37%, बहुत ही फेमस नंबर होता है तुम्हारे जिंदगी में जब भी आएगा, इसको ध्यान रखना। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5% होता है, 12.5%। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 12.5%। अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर दिया, अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर दिया तो 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू वो कितना बनेगा, 12.5 का 3 गुना कितना होता है, 12.5 का 3 गुना निकालना है। ठीक है मेरे भाई, 12.5 का 3 गुना कितना होगा, 37.5 होता है, 37.5। तो ध्यान रखना इस डाटा को, ये बहुत ही इंपोर्टेंट डाटा है। 37.5% बहुत इंपोर्टेंट डाटा है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। जब भी तुम्हारे जीवन में ये 37.5% आए तो सीधा सीधा 3/8 मार देना, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बार आएगा क्वेश्चन में मेरे भाई। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 3/8 होता है, 3/8। ये 3/8 होता है, 3/8। बस दोनों को जोड़ देना है, 2 प्लस का 3/8, 8 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 प्लस 3, तो फाइनली ये कितना हो जाएगा, 19/8 हो जाएगा, 19/8। ठीक है मेरे भाई, तो 237.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बन गया वो 19/8 बन गया, 19/8। ठीक है मेरे भाई, इतना बात ध्यान रखेगा। तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 37.5%, ये 3/8 होता है, 3/8। इसको ध्यान रखना, ये बहुत काम का चीज है। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा, 342.84% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा। तो फिर से मैं इसको टुकड़ा में तोड़ूंगा, 342 दशमलव कुछ है, तो मैं ऐसा करता हूं 300% को एक तरफ खींच लेता हूं, तो बच जाएगा क्या, इधर 300% को एक तरफ खींच लूंगा तो बच जाएगा क्या, इधर बच जाएगा 42.84%, 42.84%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से देखना। 300% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3। 300% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अरे परसेंटेज को बता मिलाओ तो 3 ही तो बनेगा मेरे भाई। 42 प्लस 84%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम्हारे पास अगर बुद्धि है तो मैं तुमको बताया था, ध्यान से सुनना, मैं तुमको बताया था 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 14.28% होता है। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 14.28% होता है। तो ये क्या है, 42.84%। ये 42.84% है, यानी 14.28% का 3 गुना ही तो है, 14.28% का 3 गुना ही तो है। 3 गुना करेगा तो दोनों तरफ 3 से गुना करना पड़ेगा, तो फाइनली 3/7 का वैल्यू क्या बनेगा, ये 14.28 को 3 गुना करेगा तो ये 42.84% ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कुछ और नहीं, 42.84%, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 1/7 का 3 गुना है। ये 1/7 का 3 गुना है, मतलब 3/7 का वैल्यू है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7। ये क्या हो गया रे, 3/7 हो जाएगा, 3/7। तो 42.84% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा, 3/7। इधर से 3, इधर से 3/7, बीच में जोड़ है, तो फाइनली एलसीएम लगाएंगे तो 7 एलसीएम हो जाएगा। तो 7 भी 21 हो जाएगा, 21 प्लस का 3, 21 प्लस का 3, तो फाइनली कितना बन जाएगा, 24/7 बन जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 24/7 बन जाएगा, 24/7 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तुमको ये सब पता होगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन करेगा, जैसे जैसे वैसे वैसे पता चलेगा, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, चलो 756.25% का 756.25% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, इसका परसेंटेज वैल्यू मैं नहीं जानता हूं, ये 756 दशमलव कुछ है, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, 700% को मैं अलग चिटका लेता हूं, प्लस कितना बच जाएगा, इधर कितना बन जाएगा, 56.25%, 56.25%। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 56.25%। हमारी बात ध्यान से सुना, ये बच गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, इसको मैं और ब्रेक करूंगा, कैसे, तो 700% को मैं एरक करूंगा, ठीक है, और 56.25%, इसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, 56.25% का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं इसको और ब्रेक करूंगा, जिसका मैं परसेंटेज जिसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानूंगा। तो 56.25% को में से 50 को बाहर खींच लो, तो 50% हो जाएगा, 50% को बाहर खींच लेंगे, इसको ब्रेक करो दो पार्ट में, 56.25% को दो पार्ट में ब्रेक करो। मैं 50% को इसमें से बाहर निकाल लिया, तो 50% को निकालेगा तो बच जाएगा क्या, 6.25%, 6.25% बच जाएगा, 6.25%। तो तुम बताओ मेरे भाई, 700% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 700% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 7, यहां से आ गया 7। मेरे भाई 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया, 1/2, और 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं जानता हूं, 6.25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है मेरे भाई 1/16, 1/16 होता है, 1/16, 1/16 था, बस फाइनल इस तीनों को जोड़ देना है।
फाइनली इस तीनों को जोड़ देना है, 7 प्लस का 1/2 प्लस का 1/16। फाइनली इस तीनों डाटा को जोड़ देना है। तो बताओ मेरे भाई यहां से क्या बनेगा, ये 16 तो एलसीएम में आ जाएगा, 16 तो एलसीएम में आ जाएगा, तो 16 की गुना 7 में होगा तो 112 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहां हो जाएगा 8 और यहां हो जाएगा 1, तो कितना बन जाएगा यहां से बनाना बताना, 112 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 121। तो फाइनली इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 121 बटा का 16, 121 बटा का 16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 121 बटा का 16 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करके तुमको लिखना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या करना चाह रहा है। 538.33% का फ्रैक्शन वैल्यू बताने के लिए क्या कह रहा है, 538.33% का फ्रैक्शन वैल्यू बताने के लिए कह रहा है। इसको पहले मैं ब्रेक करूंगा, मैं 500 को इसमें से निकाल लेता हूं, 500% को मैं निकाल लेता हूं, उसके बाद बच जाएगा क्या मेरे भाई, 38.33%, 38.33%, 38.33%। ठीक है मेरे भाई, 38.33% बच जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं 38.33% में से मैं 30% को निकाल लेता हूं, तो 30% को निकाल लूंगा तो बच जाएगा क्या मेरे भाई बताना, बच जाएगा 8.33%, 8.33%, यही तो बचेगा, यही तो बचेगा। और इसको ब्रेक करूंगा तो इसी तरीके से तो बनेगा ये 500% प्लस 30% प्लस 8.33%, तीनों को वापस जोड़ूंगा तो यही बन जाएगा 538.33%। ठीक है मेरे भाई, चलो अब मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू आराम से जानता हूं। 500% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा, 30 बटा का 100, 3 बटा का 10 हो जाएगा, 3 बटा का 10, ये 3 बटा का 10 हो जाएगा, 3 बटा का 10। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। बताओ मेरे भाई 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो, 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताना, 1/12 होता है, 1/12। अरे 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 8.33 नहीं होता है, 8.33% नहीं होता है, इसी को 8.1/3% तो बोला जाता है। तो 1/12 का ही परसेंटेज वैल्यू होता है 8.33%। ठीक है मेरे भाई, तो ये क्या हो गया, 1/12 हो गया, 1/12, ये कितना हो गया, 1/12 हो गया, 1/12, 1/12 हो गया। ठीक है मेरे भाई, फाइनली तीनों डाटा को जोड़ देना है, फाइनली तीनों डाटा को जोड़ देना है, फाइनली तीनों डाटा को जोड़ देना है, यानी 5 प्लस का 3/10 प्लस का 1/12, इन तीनों को जोड़ोगे तो क्या एलसीएम बनेगा बताना, 12-10 के बीच में क्या एलसीएम बनता है बताना मेरे भाई, 12-10 का एलसीएम क्या बनेगा बताना, 12 पंचे 60 बनेगा, 60 ही बनेगा इसका एलसीएम। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो तो 60 पंचे ये हो जाएगा 300, 300 हो जाएगा 300 प्लस प्लस ये 6 हो गया, 6 6 18 हो जाएगा 18, और ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 12 पंचे 60, 5 आ जाएगा 5, तो फाइनली कितना बन जाएगा 318 और 5 कितना हो जाएगा 323, 300 318, ये 18 5 23 हो जाएगा, तो फाइनली इसका वैल्यू कितना बन जाएगा 323, 323 बटा का 60, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा 323 बटा का 60 बन जाएगा, 323 बटा का 60, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना बन जाएगा 323 बटा का 60 बन जाएगा, 323 बटा का 60। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, चलो चलो मेरे भाई इस सवाल का जवाब बताना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 528.56% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना क्या होगा, इसको ब्रेक करो मेरे भाई, 528 दशमलव कुछ है, तो पहले 500% को इसमें से वापस खींच लो, 500% को खींच लिया तो इधर क्या बच गया 28.56%, 28.56% हो गया। अब बताओ मेरे भाई 500% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 5 हो जाएगा 5, और 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%। अरे क्या नहीं समझ रहा है, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%। ठीक है, हमको लाना 28.56% का परसेंटेज वैल्यू, सॉरी 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 14.28% का 2 गुना ही तो होता है, ये 2 गुना ही तो होता है 28.56%, ये 14.28 का 2 गुना ही तो होता है 28.56%, तो 28.56% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना हो जाएगा, वो 2/7 हो जाएगा, 2/7, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, 2/7, बस बीच में जोड़ का साइन है तो बटा पर का जोड़ लगा दो मेरे भाई, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 एलसीएम, तो 7×5 = 35, 7×5 = 2 37, 37/7 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 37/7 हो जाएगा, 37/7। ठीक है, ऐसे तेजी से निकालना होता है फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, चलो मेरे भाई देखो ध्यान से, इस डाटा को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस डाटा को ध्यान से देखना, 77.77% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से,
अगर तुम गौर से देखेगा, अगर तुम गौर से देखेगा तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 11.11%। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%। 11.11%। तो क्या 11.11% का 7 गुना नहीं है ये 77.77%? क्या 7 गुना नहीं है? अगर मैं दोनों तरफ 7 से गुना करूंगा, दोनों तरफ मैं 7 से गुना करूंगा तो 7/9 बराबर क्या हो जाएगा? 11.11 की गुना में 7 में करूंगा तो ये 77.77% नहीं बन जाएगा? ये 77.77% नहीं बन जाएगा? तो डायरेक्टली 7/9 का परसेंटेज वैल्यू है, सॉरी 7/9 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है मेरे भाई। 77.77% का फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट मेरे भाई 7/9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%, बस उसका 7 गुना ही यहां पर है। 7/9 का ये परसेंटेज वैल्यू है। 7/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 77.77%। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो मेरे भाई अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना क्या होगा? 54.54% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो ये 54.54 को देखते मेरे दिमाग में आता है 1/11। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? ये 9.09% होता है। 9.09% होता है 1/11 का परसेंटेज वैल्यू। 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 9.09% होता है मेरे भाई। 9.09 का 6 गुना ही तो होता है 54.54। ये 9.09 का 6 गुना ही तो बनेगा 5 है ना, 54.54। अरे बताओ ना, इसका 9 गुना ही तो दिखाई दे रहा है सीधा सीधा। 9.09 को 6 से गुना करेगा, 6 से गुना करेगा तो यही आएगा 54.54। तो बताओ मेरे भाई दोनों तरफ से अगर मैं 6 से गुना कर दूं, दोनों तरफ में 6 से गुना कर दूं तो बताओ मेरे भाई 9.09 की गुना 6 में करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये बनेगा 54.54%। 54.54%। अरे यही तो बनेगा, 6 से गुना करेगा तो यही बनेगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली 6/11, 6/11 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बन जाएगा? 6/11 हो जाएगा। 54.54% का 54.54% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा? 6/11 बनेगा। 6/11। अब बताओ मेरे भाई 28.56% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा? तो 1/7 का 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 14.25 14.28% होता है। 14.28% 14.28% होता है। 14.28%। 14.28 का 2 गुना ही तो ये 28.56। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ 2 से गुना कर देना है। तो फाइनली बताओ मेरे भाई ये 28.56%, 28.56% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना बनेगा? वो 2/7 हो जाएगा। 2/7। ठीक है मेरे भाई, 2/7 हो जाएगा। 2/7। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन और है, इसको भी फटाफट निपटाओ। कुछ क्वेश्चन और है मेरे भाई, इसको भी फटाफट निपटाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको निकालना है 41.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, 41.2/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा? 41.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा? तो बटा में 3 आता है। तो बटा में 3 दो ही तरीका से आता है मेरे भाई। एक तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू में 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई बताना? 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.1/3%। और दूसरा मेरे भाई 1/6, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%। 16.2/3%। ठीक है मेरे भाई, 16.2/3%। तो क्या मेरे भाई इसकी गुना करने पे इस तरफ में कुछ भी गुना करूंगा तो क्या 41.2/3 पे पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा। तो ना तो इसमें इधर से गुना करने पे आएगा, ना तो इसमें गुना करने पे आएगा। 16.2/3% में अगर मैं गुना करता हूं दोनों तरफ में तो क्या मैं 41.2/3 पे पहुंचूंगा? तो मेरे भाई 16.2/3 का 2 गुना करेगा तो 32 पे पहुंचेगा, 3 गुना करेगा तो 48 पे पहुंच जाएगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसका मतलब इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायरेक्ट गुना, हमें डायरेक्ट गुना करने वाला फॉर्म है नहीं, ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? 41.2/3% है, इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको ऐसे 2 टुकड़ा में ब्रेक करो जिसका एक टुकड़ा का तुम फ्रैक्शन वैल्यू जानता होगा। ऐसे 2 टुकड़ा में ब्रेक करो तो 2/3 हमको दिख रहा है। 2/3 2/3 दिख रहा है। तो मेरे भाई मैं ऐसा करता हूं, मैं इसको ऐसा ब्रेक करता हूं। ठीक है, देखो मेरे भाई मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं। 35% को मैं एक तरफ छिटका लिया, 35% को मैं एक तरफ छिटका लिया तो बच गया कितना मेरे भाई? 35 6 41, 6.2/3% एक तरफ हो जाएगा। अरे जल्दी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे ब्रेक? 35% प्लस का 6.2/3%। चूंकि मैं 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं
इसलिए मैं जानबूझ के एक तरफ में 6.2/3% रखा हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई अब बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 35/100। 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 20 100, तो 7/20 हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15। ये 1/15 हो जाएगा, 1/15। दोनों के बीच में जोड़ है, दोनों के बीच में जोड़ है, तो बटा पर का जोड़ हो जाएगा, बटा पर का जोड़। तुम बताओ मेरे भाई 20-15 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना। 20-15 का एलसीएम कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। 20-15 का एलसीएम बन जाएगा 60, तो 20×60 यहां हो जाएगा 21 प्लस का ये 15×4 60 हो जाएगा। तो फाइनली इधर से कितना बन जाएगा, 25/60 बन जाएगा। 25/60 बन जाएगा। ये फाइनली कितना बन जाएगा, 25/60 बन जाएगा। 5 से कट जाएगा तो 5/12 बन जाएगा। 5/12 बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 5/12 बन जाएगा। तो फाइनली बताओ मेरे भाई इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो गया, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू बन गया वो कितना बन गया, 5/12 बन गया। ये 5/12 बन गया मेरे भाई, 5/12। ठीक है, ठीक है, 5/12 बन गया। चलो मेरे भाई इसको मैं ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई एक बात मैं तुमको भी बताया था कि बटा में 3 किसके किसके आता है बताना। एक चीज मैं तुमको भी बताया था कि बटा में 3 किसके किसके बीच में आता है बताना, 1/3, 33.1/3%। ठीक है, इसके बाद आता है मेरे भाई 1/6। ठीक है, 1/6, 1/6 16.66%, मतलब 16.2/3% ये आता है 1/6, 16.66%। इसके बाद 1/12, ठीक है 8.33%, यानी 8.1/3%। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ये 41.2/3% है। ये तो फेल हो गया था ना, दोनों तरफ से मैं क्या चीज से गुना करूं, 33.1/3 में मैं किस चीज से गुना करूं कि मैं 41.2/3 पे पहुंच जाऊंगा, तो तुम पहुंच ही नहीं पाएगा, तो ये फेल हो गया। 16.2/3 में मैं किस चीज से गुना करूं कि 41.2/3 में पहुंचूंगा, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 से 48 हो जाएगा, मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो ये भी फेल होगा। लेकिन एक और संख्या हमारा ऐसा है, एक और परसेंटेज ऐसा होता है जिसके नीचे में 3 आता है, वो है 1/12। 1/12 मेरे भाई ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें गुना करूंगा 8.1/3 में मैं गुना करूंगा कोई ऐसा संख्या से, तो क्या मैं 41.2/3 पे पहुंच सकता हूं। तो मेरे भाई इसमें अगर मैं 5 से गुना करता हूं दोनों तरफ में, 5 से गुना करता हूं, 5 से गुना करता हूं दोनों तरफ में, 5 से गुना करता हूं, 5 से गुना करूंगा तो बताओ मेरे भाई कितना बन जाएगा बताना। 5 से गुना इसमें होगा तो 8 पंजे 40, ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 40 5 8 40 प्लस का 5/3, प्लस का 5/3, और 5/3 को पूर्णांक फॉर्म में लिखूंगा तो 1.2/3 हो जाएगा, 1.2/3 हो जाएगा। तो फाइनली जो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 41.2/3 हो जाएगा, 41.2/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो डायरेक्ट 8.1/3% का 5 गुना ही था ये 41.2/3, डायरेक्ट इसका 5 गुना ही था मेरे भाई 41.2/3। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से तुमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि किसकी गुना करने पे ये डायरेक्ट आ जा रहा है। 8.1/3 की गुना अगर मैं 5 में करता हूं तो डायरेक्ट 41.2/3% आ गया कि नहीं आ गया। ये 5 की गुना तुम 8.1/3 में किया तो 41.2/3 आया, परसेंटेज के जगह पर इधर क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा, 5/12। तो 41.2/3% का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 5/12 हो जाएगा। ऐसे भी कर सकता है, ब्रेक करके भी कर सकता है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तुम ब्रेक करके भी लिख रहा है तब भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे में सोचना पड़ता है ज्यादा। चलो मेरे भाई इसको ध्यान से सुनना, 21.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये बताना है। 21.3/7 का 21.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, नीचे में 7 किसका आता है बताना, नीचे में 7 किसका आता है बताना मेरे भाई, नीचे में 7 किसका आता है मेरे भाई ध्यान से सुनना, नीचे में 7 होता है 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 14.28%, 14.28%। ठीक है मेरे भाई, या मेरे भाई 14.2/7%, यही होता है। नीचे में 7 एक इसका आता है,
1/7 के नीचे में 7 आता है, 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू है उसके नीचे में 7 आता है, 14.2/7%। एक तो इसका आता है, एक मेरे भाई नीचे में 7 किसका आता है, 1/14। 1/14 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, ये 7.14%। और इसका पूर्णांक वाला फॉर्म में होता है 7.1/7%, 7.1/7%। ठीक है मेरे भाई, हमको कहां पहुंचना है बताना, हमको कहां पहुंचना है, 21.3/7% पे पहुंचना है। तो बताओ मेरे भाई 14.2/7, 14.2/7 में क्या मैं गुना करके 21.3/7 में चला जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं 2 मरतबे मारूंगा तो 28 पे पहुंच जाऊंगा। तो ये डाटा हमको नहीं दे सकता है, ठीक है। तो क्या ये डाटा देगा, क्या 7.1/7 में गुना करके, क्या 7.1/7 में गुना करके क्या मैं 21.3/7 पे जा सकता हूं? तो बिल्कुल जा सकता हूं मेरे भाई, अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर देता हूं, अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना कर देता हूं, दोनों तरफ मैं 3 से गुना कर देता हूं, तो बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा, 7.1/7 का 3 गुना ही तो आइए 21.3/7, 3 से गुना करेगा तो 3 से 21 हो जाएगा और प्लस का 3/7 हो जाएगा। तो फाइनली ये 21.3/7 हुआ कि नहीं हुआ? तो 3/14 का ये 3/14 इसका परसेंटेज वैल्यू है, इसका 3/14 का परसेंटेज वैल्यू है 21.3/7%। ठीक है, तो 21.3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 3/14 हो गया, 3/14। ठीक है मेरे भाई, 3/14 हो गया, 3/14 कैसे? क्योंकि 7.1/7% का 3 गुना है ये, 7.1/7% का 3 गुना ही है ये 21.3/7। ठीक है मेरे भाई, इसका 3 गुना है। तो फाइनली दोनों तरफ से 3 से गुना करेंगे तो 21.3/7% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा, 3/14 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुम अगर ऐसे नहीं सोच पाएगा, तुम अगर ऐसे नहीं सोच पाएगा, तुम अगर ऐसे नहीं सोच पाएगा तो फिर कैसे काम करेगा बताना, कैसे काम करेगा बताना मेरे भाई। तुम अगर ऐसे नहीं सोच पाएगा तो इसको ब्रेक करना पड़ जाएगा। ब्रेक कैसे ब्रेक करना पड़ जाएगा, ये 21.3/7 है, तुम इसको ऐसे लिख सकता है 20 पूर्णांक प्लस का 20.1.3/7%, 1.3/7% ऐसे लिख सकता है। चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुना, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 और ये 7 इकाई 7 3 10/7 है, ये 10/7 हो जाएगा, 10/7 और परसेंटेज नीचे आएगा तो 00। तो फाइनली ये 1/70 हो गया। तो इसको अगर हम मेरे भाई बटा पर का जोर लगाऊंगा तो यहाँ 5 है, यहाँ 70 है, तो 5 और 70 का एलसीएम कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, 70। तो 5 से 14 ये हो जाएगा प्लस का, और 70 से 70 तो 1 जाएगा, तो 15/70 हो गया, 15/70 हो गया, 15/70 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 15/70 हो गया। तो ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 से 14 यानी 3/14 आ गया, 3/14 आ गया। ठीक है मेरे भाई, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं सोच पाता है तो तुम इसको ब्रेक करके लिख लो, फिर ब्रेक करके तोड़ ताड़ के किसी तरीके से फ्रैक्शन में ले आओ। ठीक है मेरे भाई, चलो ये बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 26.2/3%। सबसे पेचीदा यही होता है पूर्णांक वाला। ठीक है, इसका परसेंटेज, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, 26.2/3% का। 26.2/3% को मैं ब्रेक करता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं क्यों उसे ब्रेक कर रहा हूं, क्योंकि 26.2/3% में 6.2/3% हमको दिख रहा है, 6.2/3% दिख रहा है, जिसका मैं फ्रैक्शन वैल्यू इजी वे में जानता हूं, इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, डायरेक्ट नहीं ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं 20% को एक तरफ कर लूंगा तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, 6.2/3% बन जाएगा, 6.2/3% बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं दोनों का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, मैं दोनों का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। ठीक है, सॉरी दोनों का मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। बताओ मेरे भाई 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5 और 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 6.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/15 होता है, 1/15। तो फाइनली हमको क्या करना है, बटा पर का जोड़ी तो लगाना है, तो 5 15 का एलसीएम बन जाएगा 15, तो 3 यहां आ जाएगा, 1 यहां आ जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये 4/15 हो जाएगा, 4/15। तो फाइनली मेरे भाई 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/15 हो जाएगा, 4/15। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो बताओ इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। नीचे में कोई सा भी ऐसा परसेंटेज है नहीं जिसके नीचे में 8 बनता हो। ठीक है, जिसके नीचे में 8 बनता हो तो इसको हमको डायरेक्ट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में 8 वाला कोई सा भी परसेंटेज वैल्यू ऐसा ही नहीं है। ठीक है, हमारा बेसिक कन्वर्जन ऐसा है ही नहीं है जिसके नीचे में 8 बनता है। तुमको मैं शुरुआत में ही कराया था, ऐसा क्वेश्चन मैं शुरुआत में ही आते ही कराया था। ठीक है, नीचे में 8 वाला, नीचे में 8 वाला, ये देखो मेरे भाई, ये शुरुआत में आते ही नहीं कराया था। जिसके नीचे में 8 रहेगा ऐसा कोई बेसिक कन्वर्जन है नहीं जिसके नीचे में 8 है, तो नीचे में 8 व्यक्ति इसकी डायरेक्ट है ना पूर्णांक को तोड़ दो और परसेंटेज वैल्यू ऑटोमेटिक उसको बटा में 100 लगा के निकाल लो। ठीक है,
मैं आते ही बता दिया था। तो 9 8 72, ठीक है। चलो मेरे भाई इसको डायरेक्ट कर रहा है, 9 8 72 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 ये 75 हो जाएगा। 9 8 72 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 72 3 75 बटा का 8 हो जाएगा। परसेंटेज नीचे आएगा तो डबल जीरो होगा, तो 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75, 25 दूना 50। तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई 3/32 आ गया। एक सेकंड में फ्रैक्शन वैल्यू इसका आ गया 3/32, ठीक है। एक सेकंड में इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 3/32। चलो मेरे भाई अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताना क्या होगा, 32.5% का बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 32.5% को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ 30% प्लस का 2.5%, 30% प्लस का 2.5%, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 30% प्लस का 2.5%, क्योंकि मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ 30/100, 30/100 का मतलब हुआ 3/10। और 2.5% का मैं फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूँ कितना होता है, 1/40 होता है, 1/40। तो यहां मैं एलसीएम लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 40 का एलसीएम 40 बनेगा 40, तो 10 चौक 40, 4 3 12 हो जाएगा, 12 12 प्लस का 1 हो जाएगा, फाइनली कितना बन जाएगा 13/40 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया 13/40 आ गया, 13/40, ठीक है। तुमको और दूसरा तरीका से ब्रेक करना है वैसे भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैं जैसे ब्रेक करता हूं वैसे ही तुम भी ब्रेक करो, ठीक है। तुमको जैसे ब्रेक करने का मन है वैसे ब्रेक करो। तुम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकता है, 32.5 को ऐसे भी ब्रेक कर सकता है, 20% और प्लस का 12.5% ऐसे भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है। तुम ऐसे भी ब्रेक कर सकता है 20% प्लस का 12.5%, फाइनली 32.5% ही तो होगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5, और 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। तुम ऐसे भी ब्रेक कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो 8 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 40। तो 5 8 40, 8 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा, तो फाइनली 13/40 ही देगा। तुम कैसे भी ब्रेक करेगा तो फाइनली यही आने वाला, ठीक है। वो तुम्हारा मर्जी तुम कैसे ब्रेक करता है, ठीक है। चलो कैसे भी ब्रेक करेगा तो ऐसे ही आएगा। चलो मेरे भाई ये बताओ 37% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। मैं तुमको शुरुआत में बता दिया था कि 37% बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई 3/8 होता है, 3/8। 1/8 का फ्रैक्शन, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ 3 से गुना करता हूं तो 3/8 का जो परसेंटेज वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 12.5 का 3 गुना ही होता है 37.5%। तो 37% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो तो मेरे भाई हम जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हमारा फ्रैक्शन था, सॉरी जितना भी कॉम्प्लिकेटेड हमारा परसेंटेज था उसको मैंने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। बेसिक कन्वर्जन की सहायता से मैंने उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। इतना हमको कम से कम आना चाहिए, तभी तुम्हारा क्वेश्चन सब जो है तुम्हारे कैलकुलेशन में तुमको हेल्प मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई ये टोटल पोर्शन समाप्त हो गया, ठीक है मेरे भाई। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना हम सीख लिए, ठीक है मेरे भाई। बेसिक कन्वर्जन की सहायता से फ्रैक्शन वाला डाटा को परसेंटेज वाला डाटा में कन्वर्ट करना सीख लिए, ठीक है मेरे भाई। आज मैंने क्या सीखा, आज हमारा जो है ना परसेंटेज वाला डाटा था, जो कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वाला डाटा था, उसको फ्रैक्शन में बदलना हम सीख लिए, ठीक है। किसकी सहायता से, बेसिक कन्वर्जन की सहायता से, ठीक है मेरे भाई। ब्रेक कर करके हम लोग उसको क्या कर दिए, हम लोग ब्रेक कर करके जो है ना कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू था उसको ब्रेक कर करके उसको हम फ्रैक्शन में बदल लिए, ठीक है, बेसिक कन्वर्जन की सहायता लगाकर, ठीक है मेरे भाई। चलो अब हमारा चैप्टर शुरू होगा यहां से, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुमको एक कंसेप्ट बताना चाहता हूं, एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। तभी तुम्हारा जो है ना तुम्हारा जो कंसेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक एग्जाम्पल यहां पे समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना मैं क्या एग्जाम्पल समझा रहा हूं, हमारे बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या एग्जाम्पल समझा रहा हूं ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, 500 नंबर का एक एग्जाम हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये समझ जाएगा तो परसेंटेज में कुछ भी नहीं बचेगा। अब 500 नंबर का एक पेपर हुआ, ठीक है, 500 नंबर का एक पेपर हुआ, 500 नंबर का टोटल पेपर हुआ। मैं मान लेता हूं 10th क्लास का पेपर था, ये 10th क्लास का पेपर था, ये 10th क्लास का पेपर था, ठीक है मेरे भाई। 10th क्लास का पेपर हुआ 500 नंबर का टोटल, ठीक है, 500 नंबर का टोटल पेपर हुआ, ठीक है। इस 500 नंबर वाला एग्जाम में दो बच्चा बैठा, दो स्टूडेंट बैठा, दो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट था मेरे भाई राम, एक स्टूडेंट राम ने ये पेपर दिया, ठीक है, और दूसरा स्टूडेंट था मेरे भाई श्याम, श्याम ने भी यही पेपर ज्वाइन किया।
श्याम ने भी यही पेपर ज्वाइन किया, 2 बच्चा इस पेपर में बैठा मेरे भाई, ठीक है। 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, 500 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, जिसको 2 स्टूडेंट ने दिया। एक स्टूडेंट का नाम है राम, वो भी इस एग्जाम को दिया, ठीक है, और एक लड़का है श्याम, वो भी इस एग्जाम को दिया, 500 नंबर वाला एग्जाम को, ठीक है, दोनों स्टूडेंट ने दिया। मेरे भाई राम जो है इसको 500 नंबर का एग्जाम में, 500 नंबर का जो टोटल एग्जाम था उसमें राम का 350 नंबर आया। इसका नंबर आया कितना, 350 मार्क्स आया, 350 मार्क्स, ध्यान से सुना मेरे भाई। और श्याम का कितना मार्क्स आया बताना मेरे भाई, श्याम का मार्क्स आया इस पेपर में 450 मार्क्स आया, 450 मार्क्स, ठीक है, 450 मार्क्स आया, 450 मार्क्स, ठीक है मेरे भाई। तो तुम बताओ राम एफिशिएंट है या श्याम ज्यादा एफिशिएंट है, किसका नंबर ज्यादा आया है? सर दोनों का बेस समान है, दोनों का बेस समान है, दोनों 500 के पेपर में बैठा है, तो यहाँ इजी वे में तुलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 450 नंबर लेकर बैठा हुआ है श्याम और राम के नंबर 350 नंबर है, तो यहाँ श्याम ज्यादा एफिशिएंट है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उस क्वेश्चन का जवाब हमको देना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कुछ मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दिया हमसे देना है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इस डाटा को देखकर हमको कुछ जवाब देना है क्वेश्चन का। मेरे भाई मैं तुमसे यह पूछना चाह रहा हूं कि राम के कितने परसेंट मार्क्स आए? मैं तुमसे यह पूछना चाह रहा हूं, राम के कितने परसेंट मार्क्स आया, राम का कितना परसेंट मार्क्स आया, मैं तुमसे यह पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं कि श्याम के कितने प्रतिशत मार्क्स आए, श्याम के कितने प्रतिशत मार्क्स आया, श्याम के कितने प्रतिशत मार्क्स आया, ये मैं दूसरा सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। तीसरा मैं जो सवाल पूछना चाहता हूं वो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम का नंबर, मैं पूछना चाहता हूं राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से, श्याम के मार्क्स से, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितने परसेंट कम है, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितने प्रतिशत कम है, कितने परसेंट कम है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई मैं चौथा सवाल पूछना चाहता हूं, मैं चौथा सवाल पूछना चाहता हूं कि श्याम का मार्क्स श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से, राम के मार्क्स से कितने परसेंट अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुना। और मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स का, श्याम के मार्क्स का कितना परसेंट है ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, टोटल में 5 सवाल लगाया हूं बोर्ड पे, टोटल में 5 सवाल लगाया हूं बोर्ड पे। डाटा क्या है तुमको अच्छी तरीका से पता है, डाटा क्या है मेरे भाई तुमको अच्छी तरीका से पता है, ठीक है मेरे भाई। 500 नंबर का एग्जाम हुआ जिसमें 2 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, एक राम और एक श्याम, ठीक है मेरे भाई। राम का टोटल नंबर कितना आया, 350 नंबर आया राम का, और श्याम का टोटल नंबर कितना है, 450 नंबर आया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 500 नंबर के एग्जाम में दोनों बैठा था, इसका नंबर 350 आया, इसका नंबर 450 आया। क्योंकि दोनों का बेस समान है इसलिए श्याम का ज्यादा एफिशिएंट है, राम कम एफिशिएंट है। अब मैं ये 5 सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं? सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राम के कितने परसेंट नंबर आए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहला सवाल मैं यहां पे जवाब लगा रहा हूं, राम के कितने परसेंट नंबर आए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, राम का कितना परसेंट नंबर आया। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, राम का एक्चुअल में 350 नंबर आया, ठीक है, और बेस कितना है, 500 नंबर है, 500 नंबर बेस, ठीक है। तो परसेंटेज वाला नंबर जब भी बात करेगा तो बेस 100 पे बात करेगा,
तुमको क्या निकालना पड़ेगा बस मेरे भाई 500 बेस पे 350 नंबर लाया, 500 बेस है तो 500 बेस पे 350 नंबर लाया, तो हमारा परसेंटेज वैल्यू आएगा नहीं। ठीक है, हमको 100 बेस पर निकालना है कि 100 बेस पे इसका टोटल कितना नंबर है। ठीक है, यही मैं राम का नंबर अगर 100 बेस पे निकाल लेता हूं तो उस जो वैल्यू बनेगा 100 बेस पे, उस पर मैं परसेंटेज लगा सकता हूं। तो कुछ और नहीं मेरे भाई, हमको 100 बेस लगा के निकालना है कि राम का कितना नंबर आया 100 बेस पे। ये तो 500 बेस पे है, 500 बेस पे। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे निकलेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। 500 मार्क्स, एक एक नियम लगाओ, एक एक नियम। 500 मार्क्स के एग्जाम में, 500 मार्क्स के एग्जाम में राम का कितना नंबर आया? 350 नंबर आया, 350 नंबर। 500 नंबर के एग्जाम में राम का 350 नंबर आया, 350 नंबर। ठीक है, हमको बेस 100 पे निकालना है। तो 1 मार्क का अगर एग्जाम रहता, 1 नंबर का एग्जाम रहता, तो उसके अकॉर्डिंग राम का कितना नंबर आता? तो 350 बटा का 500 आता, 350 बटा का 500। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं बहुत गहराई में बताना चाह रहा हूं। ठीक है, और मेरे भाई अगर ये एग्जाम 100 नंबर का हुआ रहता, अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ रहता तो 100 नंबर के बेस पे इसका नंबर कितना आया रहता? तो इसका नंबर आया रहता 350 बटा का 500, 350 बटा का 500 और गुना का 100। ठीक है मेरे भाई, गुना का 100। ठीक है मेरे भाई, यही हो गया। 100 नंबर बेस पे, 100 नंबर बेस पे मैंने राम का नंबर काउंट कर लिया। 100 नंबर बेस पे राम का नंबर कितना बनेगा बताने मेरे भाई? 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा और 5 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, 70 नंबर आया होगा, 70 नंबर। और 100 नंबर बेस पे जो राम का नंबर आएगा, 100 नंबर बेस पे जो डाटा बन के तैयार होता है, 100 नंबर बेस पे जो डाटा बनकर आता है उसी को हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, 100 नंबर बेस पे ये डाटा आया 70, तो ये नंबर कितना आएगा? 70% आया, 70%। यानी राम का कितना नंबर आया मेरे भाई? 70% आया, 70%। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये तो हुआ पूरा बेसिक तरीका, ये तो हुआ पूरा बेसिक तरीका परसेंटेज मार्क्स निकालने का, ये बेसिक तरीका हुआ। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं 2 तरीके से 3 तरीके से बताऊंगा। हमारा फर्स्ट मेथड हो गया, फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो राम का कितने परसेंट नंबर आए? 70% नंबर आए। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसको सेकंड मेथड से बनाता हूं। इतना हमको नहीं करना है, इतना हमको नहीं करना है। ठीक है, इतना हमको नहीं करना है। देखना मेरे भाई, करना यही काम है, करना यही काम है, लेकिन हमको इतना नहीं लिखना है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट बनाता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमको प्रतिशत मार्क्स चाहिए, कितना नंबर आया, राम का कितना परसेंट मार्क आया हमको चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनना, ये परसेंटेज मार्क्स चाहिए, परसेंट मार्क्स। ठीक है, राम का जो नंबर आया उसका प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या बनेगा? ठीक है, तो मेरे भाई इसको परसेंटेज मार्क्स चाहिए। तो किसी भी चीज का अगर परसेंटेज में वैल्यू तुमको निकालना है, किसी चीज का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, किसी चीज का अगर परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, तो ये 350 नंबर आया, तो हमको परसेंटेज में बताओ उसका कितना नंबर आया। यानी परसेंटेज मार्क्स चाहिए, परसेंटेज मार्क्स। हमको किसी भी चीज का परसेंटेज में वैल्यू निकालना रहेगा, तो जो चीज का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, ठीक है, उतना बटा जो हमारा टोटल डाटा होता है, टोटल डाटा, बेस डाटा या इनिशियल डाटा, उतना बटा का 500 करना होता है, उतना बटा का 500, जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका 350 नंबर आया, तो कितना परसेंट नंबर आया, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो जिसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है उतना बटा का इनिशियल डाटा, शुरुआती डाटा या कुल डाटा। शुरुआती डाटा 500 है, 500, तो 350 बटा का 500 कर देना है और गुना में 100% कर देना है। ठीक है मेरा भाई, ये दूसरा तरीका होगा निकालने का, है ना, परसेंटेज नंबर निकालने का दूसरा तरीका है मेरे भाई। ये 00 से 00 समाप्त हो गया, ये 5 से मेरे भाई ये 70 मतलब चला जाएगा। तो फाइनली यहां से भी कितना नंबर आया? 70% आया, 70% आया, 70%। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम जो यहां पे कैलकुलेशन किया है, क्या वो सेम टू सेम कैलकुलेशन यहां पे नहीं है? यहां पर भी तो वही काम किया ना, यहां पर भी तुम वही काम किया है, 350 बटा का 500 गुना 100 किया है, और यहां पर भी 350 बटा का 500 गुना 100 किया है। ये दोनों चीज तो सेम ही है, जो चीज तुम यहां पर किया है वही चीज यहां पर किया है, जो चीज यहां पर किया है वही चीज यहां पर किया है, दोनों चीज सेम है। हमारा बात समझ गया? तो इतना एक नियम पर निकालने का जरूरत नहीं है। परसेंटेज किसी का भी वैल्यू पूछेगा, तो जिसका भी परसेंटेज वैल्यू पूछेगा उतना गुना का 100 बटा में जो प्रारंभिक डाटा होगा, इनिशियल डाटा होगा, या जो शुरुआत वाला डाटा होगा उसको बटा में ले लेना है, बस परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब मैं तुमको तीसरा तरीका दूंगा, जिसके हिसाब से ये दोनों तरीका का इस्तेमाल ही नहीं कभी तुम कर पाएगा। ठीक है,
ये दोनों तरीका का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, मैं तीसरा मेथड क्या लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तीसरा मेथड लगाता हूं। तीसरा मेथड, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इसी सवाल को तीसरा मेथड से बनाता हूं। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीसरा मेथड से बनाता हूं, तीसरा मेथड से। देखो मेरे भाई ध्यान से, राम ने टोटल कितना नंबर का एग्जाम दिया? राम ने टोटल 500 नंबर का एग्जाम दिया, 500 नंबर का, ठीक है, 500 नंबर का एग्जाम दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 500 नंबर में कितना नंबर लाया? 350 नंबर लाया, 350 नंबर। 500 नंबर में कितना नंबर लाया? 350 नंबर लाया, 350 नंबर, ठीक है। तो हमको फाइनल ये बताना है, फाइनल हमको ये बताना है कि वो कितना परसेंट नंबर लाया, वो कितना परसेंट नंबर लाया, यानी फाइनली हमको ये बताना है कि ये जो 350 है वो 500 का कितना परसेंट है। इसका यही मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है। जो तुम्हारा डाटा जो शुरू में तुम ला रहा था, यहां जो लाया, चाहे यहां 350 बटा का 500 ये जो लाया, ठीक है, चाहे तुम यहां से देख लो चाहे यहां से देख लो, 350 बटा का 500 लाया, यहां भी 350 बटा का 500 लाया। तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का यह मतलब है कि मेरे भाई ये जो 350, ये जो 350 वो 500 का कितना परसेंट है। इसके कहने का यह मतलब होता है, बटा का मतलब कि ये जो 350 है वो 500 का कितना परसेंट है, ये 350 500 का कितना परसेंट है। तुमसे यही कहने का मतलब होता है इसका, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यहां पे बताओ मेरे भाई, टोटल नंबर हुआ, टोटल एग्जाम हुआ 500 नंबर का, राम ने लाया 350 नंबर। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा, परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा, कितना नंबर उसका आया, ठीक है मेरे भाई, कितना नंबर आया, यानी फाइनली ये 350 जो नंबर है वो 500 का कितना परसेंट है। क्योंकि 350 का तुलना 500 से हो रहा है, तो जिसका जिससे तुलना होगा ये 350 500 का कितना परसेंट है, 350 का तुलना 500 से हो रहा है, तो मैं जिससे तुलना करेगा उसको नीचे रखूंगा, ठीक है। और जिसका तुलना होगा ये 350 500 का कितना परसेंट है, 350 का तुलना 500 हो रहा है, तो जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे रखना है, और जिसका तुलना हो रहा है उसको ऊपर रखना है। तो यहां पे 350 रखना है, 350, ठीक है मेरे भाई। तो फाइनली ये क्या निकल गया, फाइनली ये क्या निकल गया बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या निकल गया, इसको मैं कैसे करूंगा, डायरेक्ट ये निकल गया कि 350 500 का कितना परसेंट है, वो यही वैल्यू निकाल के देगा, वो यही वैल्यू निकाल के देगा मेरे भाई। 350 500 का कितना परसेंट है, तो मेरे भाई 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ये 5 7 35 हो जाएगा, और 5 10 50 हो जाएगा। तो ये कितना आया, 7/10 आया, 7/10, क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू लाना है, तो 7/10 है, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका परसेंटेज वैल्यू तुम नहीं जानता है। 7/10 अगर फ्रैक्शन वैल्यू है तो इसका परसेंटेज वैल्यू नहीं जानेगा। अरे फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास आ गया 7/10, हमको परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो नहीं निकाल लेंगे हम। मेरे भाई बताओ 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है 10%। तो 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 70%। अरे नहीं हो जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू, अरे नहीं हो जाएगा इसका परसेंटेज वैल्यू। तो फाइनली मेरे भाई ये 350 जो नंबर है वो 500 का 70% है, 70%, ठीक है। यानी राम को उस एग्जाम में 70% नंबर प्राप्त हुआ, 70% नंबर प्राप्त हुआ। ये 350 जो नंबर है वो 500 का 70% है, 70% नंबर प्राप्त हुआ, टोटल नंबर का 70% नंबर प्राप्त हुआ, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। इस बटा को लिखने का समझ गया मतलब। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुना, हमको इतना भी नहीं करना है, हमको इतना भी नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। हमको फाइनली यही निकालना है कि 350 जो है 350 वो 500 का कितना परसेंट है। फाइनली हमको परसेंटेज वैल्यू ही निकालना है। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से रेशियो ले लेता हूं, दोनों तरफ से रेशियो, दोनों का अनुपात बना लेता हूं, अनुपात। तो अनुपात बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अरे अनुपात का मतलब बटा, तो बटा में 0 से 0 समाप्त हो जाएगा। 5 से ये चला जाएगा 10 मरतबे, 5 से चला जाएगा ये 7 मरतबे। तो तुम बताओ मेरे भाई 10:7 हो गया, 10:7। हमको क्या निकालना था, हमको ये निकालना था कि 350 जो नंबर है 350 वो 500 का कितना परसेंट है। या दूसरा भाषा में बात करो तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो 7 है, ये जो 7 है वो 10 का कितना परसेंट है। दोनों बात समान है। ये 7 इस 10 का कितना परसेंट है, ये 7 इस 10 का कितना परसेंट है। तो 7 का तुलना 10 से हो रहा है, 10 से, तो 10 नीचे आ जाएगा, नीचे 10 नीचे आ जाएगा, नीचे। मेरे भाई 7 का तुलना 10 से हो रहा है तो 10 बेस बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्योंकि 7 का तुलना हो रहा है तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली इसका जो परसेंटेज वैल्यू बनेगा वो बनेगा 7/10, 7/10, ठीक है मेरे भाई। यानी फाइनली यहां पर मैं ये लिख लिया कि ये 7 जो है, ये जो 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, 7 जो है ये 10 का कितना परसेंट है, उसका वैल्यू ऐसे निकलेगा 7/10 करके, 7/10 करके। क्योंकि ये वाला वैल्यू हमको परसेंटेज में पूछ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू तुम जानता है ना, तुम इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो ना। तुम बताओ मेरे भाई 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है 10%। तो 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 70%। तो फाइनली उसका नंबर कितना आया, 70% आया, 70%, ठीक है मेरे भाई। तुम कैसे भी करेगा
तुम कैसे भी करेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन वहीं पे जाकर रुकेगा, तुम कैसे भी करेगा तब भी तुम्हारा कैलकुलेशन वहीं पे जाकर रुकेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम ये दोनों डाटा में मैं समान काम किया हूं, यहां और यहां मैं समान काम किया हूं। कैसे? क्योंकि 350 बटा में 500 किया हो, तो 350 बटा में 500 किया हो तो फाइनली ये कटकुट के 7/10 ही तो दिया है, फाइनली कटकुट के 7/10 ही तो दिया है। तो मैं इसी चीज को बोल रहा हूं, इसी चीज को बोल रहा हूं कि मैं डायरेक्ट 350 बटा 500 ना करके पहले रेशियो में काटकुट कर दूंगा, पहले मैं रेशियो में काटकुट कर दूंगा। तो रेशियो में काटकुट कर दूंगा तो फाइनली हमको यही तो निकालना है कि ये 7 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, ये 7 जो है 10 का कितना परसेंट है। तो फाइनली मैं वहीं पे कैलकुलेशन कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली मैं रेशियो को ही पहले से सिंप्लीफाई कर लूंगा, तब जाकर उसमें कैलकुलेशन कर लूंगा, तो उतना ही मतलब होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको फाइनल कंक्लूजन बताना चाह रहा हूं कि मैं क्या क्या। देखो मेरे भाई, तुम जो यहां पर काम किया है परसेंटेज मार्क्स निकालने का, चाहे यहां पे काम किया है परसेंटेज मार्क्स निकालने का, चाहे मेरे भाई यहां पे काम किया है परसेंटेज मार्क्स निकालने का, चाहे यहां पर काम किया है परसेंटेज मार्क्स निकालने का, ये चारों काम सेम है, चारों काम तुम सेम ही किया है। सब में तुम 7/10 ही लाया होगा, सब में तुम 7/10 ही लाया होगा। कैसे? मैं बता दूं कैसे तुम 7/10 लाया होगा। जैसे मेरे भाई मैं इस 100 को यहां से हटा देता हूं, 100 को मैं नहीं काट रहा, 100 को मैं नहीं काटता, तो तुम बताओ मेरे भाई 100 को तुम नहीं काटता, तो 100 को नहीं काटता तो ये 0 बन जाता, ये 0 से 0 चला जाता, तो ये 5 7 35, 5 10 50, 7/10 बनता कि नहीं बनता। तो फाइनली तुम यहां पर भी 7/10 से लाया था। ठीक है, यहां पर भी मेरे भाई अगर मैं ये 100% को नहीं काटता, 100 को नहीं काटता, तो 1 0 से 1 0 समाप्त हो जाता, तो ये 5 7 35 और 5 10 50, यहां पर भी 7/10 से आया था, 7/10 से आया था। ठीक है मेरे भाई, 7/10 से आया था। ठीक है, क्योंकि इसके साथ 100% भी है, तो 100% का वैल्यू तो 1 होता है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं। यहां पे 100% होगा तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, इसका कोई मतलब नहीं। तो मैं पहले भी 7/10 लाया था, इस कैलकुलेशन में भी 7/10 लाया हूं, इस कैलकुलेशन में भी मैं 7/10 लाया हूं, और इस कैलकुलेशन में भी फाइनल 7/10 आया। तो मैं क्या करूंगा पूरा ओरिजिनल डाटा लेकर, तो मैं हमेशा अगर हमको परसेंटेज निकालना रहेगा, परसेंटेज निकालना रहेगा, तो मैं फटाक से रेशियो ले लूंगा, फटाक से मैं रेशियो ले लूंगा दोनों डाटा का, फटाक से रेशियो लेकर वहीं पर परसेंटेज निकाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, तो कभी भी तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा, कभी भी तुमको रेशियो निकालना पड़ेगा, तो तुम क्या करना, तुम ना तो फार्मूला का इस्तेमाल करना, बहुत ही रेयर केस में फार्मूला का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में फार्मूला का इस्तेमाल होगा। हमको अगर रेशियो ही निकालना रहेगा, हमको अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना रहेगा, तो मैं डायरेक्ट डाटा को रेशियो में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि सब में वही डाटा आता है। मैं फार्मूला लगाऊंगा तब भी हमको उतना ही काम करना पड़ेगा, मैं कैसे भी निकालूंगा तब भी उतना ही काम करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट रेशियो क्यों नहीं लगाऊंगा, बताओ मेरे भाई। अब हमारा बात ध्यान से सुनना, देखो क्वेश्चन कितना इजी वे में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, राम का कितना नंबर आया, देखो मेरे भाई ध्यान से। तो मैं कैसे बनाता हूं पहला क्वेश्चन को, ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहला क्वेश्चन को मैं कैसे बनाता हूं। राम का कितना नंबर आया, कितना % नंबर आया ये पूछ रहा है। टोटल मेरे भाई 500 नंबर का था, उसमें 350 नंबर राम का आया। तो फाइनली तुमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि ये 350 जो है वो 500 का कितना % है, खाली इतना पूछ रहा है बस, ये 350 इस 500 का कितना % है। तो मेरे भाई ये 350 का तुलना 500 से हो रहा है, तो 500 350 दोनों को मार्केट में उतार दो, दोनों को मैं मार्केट में उतार के फटाक से रेशियो ले लिया, फटाक से मैं रेशियो ले लिया। ठीक है, रेशियो से मेरे भाई 1 0 से 1 0 चला जाएगा, और ये 5 से 10 मरतबे चला जाएगा, 5 से 7 मरतबे चला जाएगा। तो ये डाटा क्या आ गया बताना मेरे भाई, 10:7 हो गया, 10:7। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो 7 है, ये जो 7 है वो 10 का कितना % है, ये जो 7 है वो 10 का कितना % है। तो कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरे भाई, ये जो 7 है वो 10 का कितना % है। तो मेरे भाई ये जो 7 है इसका तुलना 10 से हो रहा है, तो 7 का तुलना 10 से हो रहा है, 7 का तुलना 10 से हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे जाएगा। तो कितना % है वो आ गया, वो आ गया मेरे भाई 7, 10 का कितना % है आ गया 7/10। ठीक है, 7/10 आ गया। तुम्हारा मर्जी है, तो यहाँ पे 100% लगा लो, कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा मर्जी है तो 100% लगा लो, कोई मतलब नहीं है, उतना ही वैल्यू आएगा 70%, या तुम्हारा अरे कमीना तुम 100% लगा लेगा तो 100% का मतलब तो 1 होता है, तो इसको फर्क पड़ेगा थोड़ी ना, तुम इसको फालतू में काट देगा 10 से 10, 10 से 10 70%, ये 70% आएगा 70%। और मैं कहता हूं कि तुमको 100% जब इस फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू में निकाल सकता हूं, तो हमको गुना का 100% निकालने की क्या जरूरत है, बताओ ना। ये आ तो गया परसेंटेज वैल्यू, ये आ तो गया परसेंटेज वैल्यू, 7 10 का कितना % है आ तो गया, हमको इसका परसेंटेज निकालना आता है, हमको इसका परसेंटेज निकालना आता है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज निकालना आता है। तो तुम बताओ मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू कितना बन जाएगा, डायरेक्ट मैं निकाल लूंगा, मैं डायरेक्ट निकाल लूंगा, 7/10 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे भाई, अगर हमको नहीं पता रहेगा कि इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा,
तो नहीं पता रहेगा तो उस केस में मेरे भाई मैं 7/10 गुना का 100% लगा दूंगा। किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो मेरे भाई गुना का 100 करके 100 गुना का 100% लगा लो, निकल जाएगा। तो मेरे भाई जब हमको पता ही है इसका परसेंटेज वैल्यू तो मैं काहे गुना का 100% करूंगा। बताओ मेरे भाई 1/10, ये 7/10 है, 7/10। तुम बताओ मेरे भाई 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? तो 1/10 का परसेंटेज वैल्यू होता है 10%। क्योंकि ये 7/10 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? तो दोनों तरफ 7 से गुना कर देना है। तो दोनों तरफ 7 से गुना कर दोगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? 70% हो जाएगा, 70%। ठीक है, तो 7/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया? 70% आ गया, 70%। इसके कहने का क्या मतलब है? ये जो 7 है वो 10 का इस टोटल का 70% है, 70%। यानी उसका जो नंबर आया वो 70% आया, 70%। जैसे ही परसेंटेज में आता है तो मैं समझ जाता हूं 100 में बात कर रहा है। ठीक है, चलो मेरे भाई इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन बताओ, दूसरा क्वेश्चन फटाक से। दूसरा क्वेश्चन बताओ, शाम का कितना परसेंट नंबर आया? अब शाम का कितना नंबर आया मेरे भाई? शाम का टोटल नंबर कितना था? 500 का एग्जाम हुआ, 500 का। ठीक है, और उसमें शाम का नंबर कितना है? 450 नंबर आया, 450 नंबर। तो मैं फटाफट रेशियो ले लूंगा, रेशियो लेके काट लूंगा। तो ये 5 से चला जाएगा 10 मरतबे, ये 5 से चला जाएगा 9 मरतबे। ठीक है मेरे भाई, ये 5 से चला जाएगा 10 मरतबे, 5 से चला जाएगा 9 मरतबे। तो शाम का कितना नंबर आया? इसके कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो 9 है वो 10 का कितना परसेंट है? ये जो 9 है, ये जो 9 यूनिट, जब भी परसेंटेज में डाटा आता है तो उसको मैं यूनिट बोलता हूं। ये 9 यूनिट, ये 10 यूनिट का कितना परसेंट है? बस वही निकाल लो, उतना ही परसेंट उसका नंबर आया होगा। ये 9 यूनिट, ये जो 9 यूनिट, ये 10 यूनिट का कितना परसेंट है? तो 9 का तुलना 10 से हो रहा है तो 10 नीचे चला जाएगा। 9 का तुलना 10 से हो रहा है तो 10 नीचे चला जाएगा, 9 ऊपर आ जाएगा। तो फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल लो, उतना ही परसेंट नंबर शाम का आया होगा। इसका परसेंटेज वैल्यू निकालो, उतना ही नंबर परसेंट शाम का परसेंटेज नंबर आया होगा। तो 9/10 है, 9/10। 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना? 10%। तो 9/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 90%। यानी शाम का मेरे भाई 90% नंबर आया होगा, 90%। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। ठीक है, कैसे हम लोग परसेंटेज मार्क्स निकालेंगे तुम समझ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, हमको कोई फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करना है, बस रेशियो लगाना है, रेशियो लगाना है। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो अब हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। राम का मार्क्स शाम के मार्क्स से कितने परसेंट कम है? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। मैं इसको मिटाऊंगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ऐसा करो, ये दोनों डाटा हो तो गया, मैं इस दोनों को मिटा देता हूं, यहां से ये दोनों को मैं मिटा देता हूं, ये दोनों का काम हो चुका है। ठीक है, नहीं 3 नंबर, 2 ही नंबर हुआ था ना, बस यही दोनों हुआ था। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन समझना बहुत आसान है। देखो मेरे भाई ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन क्या करे? राम का नंबर श्याम के मार्क्स से कितना प्रतिशत कम है? राम का नंबर श्याम के मार्क्स से कितना परसेंट कम है? तो दोनों का नंबर उतार दो यहाँ पे। राम का नंबर कितना है मेरे भाई? 350 नंबर। राम का नंबर आया 350, श्याम का नंबर कितना आया? 450। ठीक, ठीक है मेरे भाई, तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राम का नंबर श्याम के नंबर से कितना परसेंट कम है? ठीक है, तो दोनों के बीच में रेशियो ले लो, रेशियो। रेशियो लेगा तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा। और मेरे भाई 5 से ये चला जाएगा, 5 7 35, और ये चला जाएगा 5 9 45। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये राम का डाटा है, राम का भूलना नहीं, ये राम का डाटा है, राम का, ये राम का डाटा है, और ये श्याम का डाटा है, श्याम का, ये श्याम का डाटा है, श्याम का। ठीक है मेरे भाई, फाइनली इसके कहने का ये मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि राम का कितना नंबर आया? 7 यूनिट आया, 7 यूनिट। और श्याम का कितना नंबर आया? श्याम का आया 9 यूनिट, आया 9 यूनिट। तो तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? राम का नंबर श्याम के नंबर से कितना परसेंट कम है? ठीक है, परसेंटेज का टेंशन छोड़ो, तुम ये बताओ राम का नंबर श्याम के नंबर से कितना कम है? राम के नंबर का तुलना किससे हो रहा है? श्याम के नंबर से हो रहा है, श्याम के नंबर से हो रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, राम का नंबर श्याम के नंबर से कितना कम है, ये बताओ। तो मेरे भाई यूनिट में बात चल रहा है, तो राम का नंबर 7 है, श्याम का नंबर 9 है, तो राम का नंबर श्याम के नंबर से 2 यूनिट कम है, 2 यूनिट कम है, 2 यूनिट कम है। ठीक है मेरे भाई, तो हमको फाइनली ये जो कमी है इसको परसेंटेज में बताना है कि कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। तो फाइनली 2 यूनिट कम है, 2 यूनिट, 2 यूनिट कम है। तो राम का नंबर श्याम के नंबर से 2 यूनिट कम है, तो इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या बनेगा? तो मेरे भाई ध्यान से सुनना, तुलना किससे हो रहा है? राम के नंबर का तुलना श्याम से हो रहा है, राम के नंबर का तुलना श्याम से हो रहा है। तो मेरे भाई बटा में कौन जाएगा? बटा में श्याम का नंबर जाएगा 9 यूनिट, जिसका तुलना हो जिससे होगा वो नीचे चला जाएगा, नीचे।
ठीक है मेरे भाई, हमको क्या निकालना है, कितने परसेंट की कमी है, तो कितना कमी आया, 2 यूनिट का कमी आया, 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट का कमी आया, तो इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, इसका परसेंटेज वैल्यू, ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये फाइनली निकल कर आ गया 2/9, ठीक है। राम का नंबर श्याम के नंबर से कितना परसेंट कम है, वो निकल के आ गया 2/9, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। राम का नंबर राम का तुलना श्याम से हो रहा है, ठीक है, तो श्याम का नंबर 9 यूनिट आया, 9 यूनिट, तो बता में 9 चला गया, क्योंकि हमको परसेंटेज किसका निकालना, कितना नंबर कम है उसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो कितना नंबर कम है मेरे भाई बताओ, 2 नंबर कम है, 2 यूनिट कम है, तो 2 यूनिट कम है तो 2 ऊपर जाएगा, इसी का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो ये ऊपर जाएगा, नीचे में कौन रहेगा, जिससे तुलना हो रहा है, जिससे तुलना हो रहा है, राम का तुलना श्याम से हो रहा है, तो श्याम का जितना नंबर आया वो नीचे में जाएगा, ठीक है। फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू बता दो मेरे भाई क्या होगा, 2/9 का परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%, तो 2/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा 22.22%, 22.22% नंबर आया, 22.22% कम नंबर आया, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, 22.22% नंबर कम आया, कैसे पता जाएगा मेरे भाई, राम का जो नंबर है, राम का नंबर श्याम के नंबर से 22.22% कम नंबर है, 22.22% कम नंबर आया है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ये लाइन भी हमारा हो गया, ये लाइन भी हमारा हो गया, चलो मेरे भाई चौथा लाइन पर आओ, चौथा लाइन पे, चौथा लाइन पर आओ, चौथा लाइन पे ध्यान से सुनना मेरे भाई, चौथा क्वेश्चन पे आओ, चौथा क्वेश्चन पे, इस बार क्या कहना चाह रहा है बताना मेरे भाई, श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से कितने परसेंट अधिक है ये पूछ रहा है, तो श्याम का मार्क्स और राम के मार्क्स का तुलना है, ठीक है, तो श्याम का मार्क्स उतारो मेरे भाई कितना है, श्याम का मार्क्स कितना है 450 आया, राम का मार्क्स कितना है मेरे भाई बताना, राम का मार्क्स 350 आया, ठीक है, तो मेरे भाई इस दोनों का रेशियो लगा लेंगे, रेशियो क्योंकि तुलना इसी दोनों के नंबर का है, तुलना इसी दोनों के नंबर का है, तो मैं रेशियो लगा लिया, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 चला जाएगा, रेशियो का मतलब बटा होता है, बटा में करके काटो चाहे सही काट दो, तो ये 5 से 9 मरतबे चला जाएगा, 9 मरतबे, और ये 5 से 7 मरतबे चला जाएगा, तो रेशियो कितना आया, रेशियो कितना आया 3:7 आया, 3:7, ठीक है मेरे भाई, 3:7 आया, 9:7 आया, 9:7 मेरे भाई, 9:7 आया, रेशियो 9:7, तो मेरे भाई 9 किसको डिनोट कर रहा है, ये जो 9 यूनिट है वो श्याम के नंबर को डिनोट कर रहा है, श्याम के नंबर को, और ये 7 यूनिट है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये राम के नंबर को डिनोट कर रहा है, राम के नंबर को। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, श्याम का नंबर राम के नंबर से कितने परसेंट कम है, श्याम का तुलना किससे हो रहा है, राम से हो रहा है, श्याम का नंबर राम के नंबर से कितना परसेंट कम है, इस बार श्याम का तुलना राम से हो रहा है, श्याम का तुलना राम से हो रहा है, और किसका परसेंटेज पूछ रहा है, श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से कितने परसेंट अधिक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये श्याम का मार्क्स है, ये राम का मार्क्स है, पहले ये बताओ कि श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से कितने परसेंट, कितना यूनिट अधिक है, तो मेरे भाई यहाँ 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट, 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट, अरे श्याम का जो नंबर है 9 यूनिट है, राम का नंबर 7 यूनिट है, तो श्याम का नंबर राम के नंबर से 2 यूनिट ही तो ज्यादा है, श्याम का नंबर राम के नंबर से 2 यूनिट ही तो ज्यादा है, तो हमसे पूछ रहा है कि श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, तो मेरे भाई ये 2 यूनिट अधिक है, इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो इसी का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 2 बटा का आ जाएगा, 2 बटा का, जिसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए, ये 2 यूनिट अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, लेकिन हमको इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए कि कितना परसेंट अधिक है, तो जिसका भी परसेंटेज चाहिए उसका बटा लगा दो, उसका बटा लगा दो, उसका बटा लगा दो मेरे भाई। अब बताओ नीचे में क्या आएगा, बताओ मेरे भाई, तुम बताओ नीचे में क्या आएगा, श्याम का मार्क्स राम के मार्क्स से कितने परसेंट कम है, श्याम का तुलना राम के मार्क्स से हो रहा है, श्याम का तुलना राम के नंबर से हो रहा है, कि श्याम का नंबर राम के नंबर से कितना परसेंट कम है, श्याम का तुलना इस बार राम के नंबर से हो रहा है, तो नीचे में राम का नंबर आएगा, राम का नंबर, और राम का नंबर कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, 7 यूनिट, बस इतना ही परसेंट कम हो जाएगा, इतना ही परसेंट अधिक हो जाएगा, राम का नंबर श्याम का नंबर, श्याम का नंबर राम के नंबर से इतना ही परसेंट अधिक हो जाएगा, 2/7, इसका परसेंटेज वैल्यू मैं जानता हूं, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना, 14.28%, तो 2/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 14.28 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 28.56%, 28.56%, ये क्या है 28.56%, ये क्या है मेरे भाई, श्याम का जो नंबर है, श्याम का जो नंबर है वो राम के नंबर से 28.56% अधिक है, श्याम का जो नंबर है, श्याम का जो नंबर है वो राम के नंबर से 28.56% अधिक है, इसके कहने का ये मतलब है, और निकलेगा कैसे, ऐसे ही तुलना करके निकलेगा, ठीक है मेरे भाई, ये सबसे इजी तरीका होता है, ठीक है। चलो मेरे भाई ये क्वेश्चन भी हो गया, अब आखिरी क्वेश्चन बताओ ये क्या कहना चाह रहा है, देखो मेरे भाई ध्यान से, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितना परसेंट कम है,
राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स से कितना परसेंट कम है ये निकालना है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, किसका तुलना हो रहा है, राम के नंबर का और श्याम के नंबर का तुलना हो रहा है। ठीक है, राम का नंबर श्याम के नंबर का कितना परसेंट है ये तुलना हो रहा है। तो दोनों का नंबर एंट्री कराओ। राम का नंबर कितना है, 350 है, 350 ये राम का नंबर है, राम का। और श्याम का नंबर कितना है मेरे भाई, 450 नंबर है, 450 नंबर। ये श्याम का नंबर है, श्याम का, ये श्याम का नंबर है। तो दोनों का रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो ले लो, रेशियो लेके डाटा को काट दो। ठीक है मेरे भाई, ये 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 7 35 7 यूनिट हो जाएगा, 7 यूनिट, और ये चला जाएगा 9 यूनिट। यानी मेरे भाई राम का नंबर कितना यूनिट है, 7 यूनिट है। श्याम का नंबर कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। ठीक है मेरे भाई, रेशियो में जो डाटा रहता है मैं उसको यूनिट में बोलता हूं कि राम का नंबर 7 यूनिट है और श्याम का नंबर 9 यूनिट है। क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, राम का मार्क्स श्याम के मार्क्स का कितना परसेंट है। ठीक है मेरे भाई, राम का नंबर श्याम के नंबर का कितना परसेंट है, राम का नंबर श्याम के नंबर का कितना परसेंट है ये तुमसे पूछ रहा है। राम का जो नंबर है, राम का जो ये नंबर है 7 यूनिट, वो श्याम के नंबर का कितना परसेंट है, यानी 7 9 का कितना परसेंट है, 7 9 का कितना परसेंट है, ये 7 9 का कितना परसेंट है। तो डायरेक्ट आ जाएगा 7/9, 7/9। बताओ मेरे भाई, ये जो राम का नंबर है इसी के बारे में तो पूछ रहा है। ये जो राम का नंबर आया है 7 यूनिट, ये श्याम के नंबर का कितना परसेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली 7/9 ही तो आएगा, 7/9 ही तो आएगा। ये राम के नंबर का परसेंटेज पूछ रहा है कि श्याम के नंबर का कितना परसेंट है। राम के नंबर का तुलना श्याम से हो रहा है, तो ये 9 यूनिट नीचे चला जाएगा, 9 यूनिट। क्योंकि राम के नंबर का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि राम का नंबर श्याम के नंबर का कितना परसेंट है, तो राम का परसेंटेज नंबर का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 ऊपर आ जाएगा। ये 7/9 के कहने का यही मतलब है, ये 7/9 के कहने का यही मतलब है कि ये जो 7 यूनिट है, ये जो 7 यूनिट है, ये 9 यूनिट का कितना परसेंट है। इसके लिखने का यही मतलब होता है कि ये जो 7 यूनिट है वो टोटल 9 यूनिट का कितना परसेंट है, यही इसका मतलब हुआ। ये जो 7 यूनिट है 9 यूनिट का कितना परसेंट है, यही इसका मतलब हुआ। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है हमको। 7/9 तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गया ना, हमसे परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है कि राम का नंबर श्याम का नंबर का कितना परसेंट है, हमको इसका परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 11.11%। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%। क्योंकि 7/9 तो 7 से गुना कर देंगे, तो 7 से गुना करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 77.77% हो जाएगा, 77.77% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसको पढ़ने का तरीका सीख लो, इसको पढ़ने का तरीका सीख लो मेरे भाई। ये 77.77% क्या कहना चाह रहा है, ये 77.77% ये कहना चाह रहा है कि राम का जो नंबर है, राम के नंबर श्याम के नंबर का 77.77% है। राम का नंबर श्याम के नंबर का 77.77% है, इसके कहने का यह मतलब है। ठीक है, और जब कभी भी बटा वाला वैल्यू आता है तो वो परसेंटेज को ही शो करता है। जैसे 7/9 हुआ, इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जो 7 है मेरे भाई, ये जो 7 है वो 9 का कितना परसेंट है, यही बात बोलना चाह रहा है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना बात समझ गया। और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, राम का नंबर श्याम के नंबर का कितना परसेंट है, यानी राम का नंबर का तुलना श्याम के नंबर से हो रहा है। तो ये वाला 7/9 का कितना परसेंट है, ये 7/9 का कितना परसेंट है, तो 7/9 ही तो लिखेगा। इसके कहने का ये तो मतलब हुआ, ये 7/9 का कितना परसेंट है, तो जिससे तुलना हो रहा है नीचे रखेंगे, जिसका तुलना हो रहा है ऊपर रखेंगे, तो फाइनली यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है तुम लोग को क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड को शेयर करो। ठीक है मेरे भाई, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं बहुत ही बेहतर से बेहतर क्लास दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, चलो।